नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अधेड़ से कार सवारों ने की लूट, पारा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर निवासी जयचंद सिंह आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ जाने के लिए खड़े थे कि कार सवार 5 लोगों ने अधेड़ को बांगरमऊ 80 रुपए में छोड़ने की बात तय की। कार में बैठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद तमंचे के बल पर अधेड़ की जेब काट कर रुपए निकालने के साथ सोने की चेन लूट ली और अधेड़ की गाड़ी से उतार कर फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक पारा राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। महेश साहू की ये रिपोर्ट। यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, सिर्फ शाम से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी सिद्ध हुआ। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में लगातार कम हो रहे संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय केस हो गए हैं। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह व्यवस्था 9 जून बुधवार से लागू हो जाएगी। प्रतापगढ़ का अब कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। चाइल्ड लाइन 1098 और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में होटल सत्यम इनमें समन्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाल अधिकार पर मिलजुल कर कार्य करने की रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील गोयल ने कहा कि अब प्रतापगढ़ का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। अग्रवाल समाज अब अपनी कमाई में धर्मदार निकाल कर गरीब बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ का अग्रवाल सम्मेलन चाइल्ड लाइन 1098 के साथ पूरी तरह से खड़ा है। इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की सलाहकार समिति के प्रदेश सचिव अशोक अग्रवाल ने कहा, अग्रवाल समाज चाइल्ड लाइन 1098 के साथ निस्वार्थ भाव से 24 घंटे तत्पर है। उन्होंने चाइल्ड लाइनों को कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे जुड़ना हमारे समाज का सौभाग्य है। यह बड़ा परोपकार का कार्य है। ओम प्रकाश गुप्ता की ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कोरोना टीका लगाने गई महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण महिला ने दी धमकी। वीडियो हो रहा वायरल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र के एक गांव में कोरोना का टीका लगाने हेतु गई महिला स्वास्थ्य कर्मियों को लाख समझाने के बावजूद एक ग्रामीण महिला ने टीका लगवाने से इनकार किया और उन्होंने अपमानित करते हुए डंडे से मारने की भी धमकी दी। शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का टीका लगवाने को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को किन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। ऐसी सोच के चलते कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की ये रिपोर्ट। जमीनी विवाद में घर में घुसकर हमला, 4 लोग घायल। थाना खैराबाद के एक मोहल्ले में बीती रात कई दिनों से चल रहे जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने पड़ोस के मकान में लगभग 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर अवैध असलाह दिखाते हुए महिला सहित 4 लोगों को मारपीट करके कान की झुमके सहित अलमारी में रखे 20,000 लेकर फरार हो गए। पूरा मामला थाना खैराबाद के मोहल्ले से शुजालपुर का है, जहां पर बीती रात मोहल्ले के 5 गुफरान रिजवान फुरकान उरफान सहित अन्य बाहरी दबंग युवकों ने महिला के परिवार को अकेला देखकर उसके घर में घुस गए और असलहे के बल पर महिला के कान की झुमकी नोच ले, अलमारी में रखे 20,000 भी उठा लिए। यही नहीं, नाबालिग लड़की हाथ पकड़कर खींचने लगे व अश्लील हरकतें करने लगे। नाबालिग सहित 4 लोगों को लाठी डंडे से पिटाई करके घायल कर दिया। पीड़ित परिवार के जोर शोर मचाने पर भी सभी आरोपी 3 मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। विमल मिश्रा की यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत,
डायल 112 सिपाही ने किया अंतिम संस्कार। थाना मनिकपुर ग्राम बजहा भीड़ में आई वन विभाग की लापरवाही से 11,000 वॉट लाइन की चपेट में आने पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। लाखों बार कोशिश के बावजूद नहीं उठा वन विभाग अधिकारी का फोन। मौके पर 112 के सिपाही द्वारा मृत मोर के शरीर को पास नहीं दफन किया गया। वह ग्राम प्रधान का कहना है कि वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लाखों बेजुबान जानवरों की इसी तरह मौत होती है। राकेश कुमार धूरिया की ये रिपोर्ट। आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग 1 करोड़ 5 लाख की संपत्तियां हुई जब्त। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किए गए 1 मकान व 2 प्लॉट, 1 चौपहिया वाहन, 2 दोपहिया वाहनों को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई है। अभियुक्त मोहम्मद नफीस पुत्र मोहम्मद शरीफ निवास बिजौरा थाना रामकोट द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्य के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ उठाते हुए लूट जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त मोहम्मद नफीस अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है। खादिम अली उर्फ सुल्तान निवासी बिजौरा थाना रामकोट इसका सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं मोहम्मद नफीस उपरोक्त थाना रामकोट का मजारिया हिस्ट्री शीटर भी है। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। पुलिस को अपनी जांच में प्राप्त साक्ष्यों को यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त मोहम्मद नफीस उपरोक्त द्वारा अपराध कारित करके अवैध संपत्तियां एवं वाहन क्रय किए गए हैं। अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा क्रय किए जाने वाली संपत्तियां अपने व अपनी पत्नी के नाम से ली जाती थी, परंतु अपराध से अर्जित संपत्तियों का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्त एवं उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विमल मिश्रा की ये रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में आज दिनांक 8 जून को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर अभियुक्त मोहम्मद नफीस निवासी बिजौरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति, जिसमें 1 मकान व 2 प्लाट, 1 चौपहिया वाहन व 2 पहिया वाहनों को यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्तियों की बाजार में जो अनुमानित कीमत आकी गई है वो लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। अभियुक्त मोहम्मद नफीस एक अपना संगठित गिरोह बना करके अपने व अन्य गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु लूट जैसे अपराध करने का एक अभ्यस्त अपराधी है और इसका गैंग लीडर है। इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं और थाना रामकोट का ये मजारिया हिस्ट्री शीटर भी है। इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी जनपद पुलिस द्वारा कार्रवाई प्रचलित रहेगी। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।